नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा भगवत गीता ज्ञान यात्रा के 8वें दिन में, जहां हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही गहरा और रहस्यपूर्ण अध्याय 8 असर ब्रह्मा योग। ये अध्याय हमें बताती है मृत्यु के समय क्या सोचना चाहिए और कैसे हम अपने अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होते हैं अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अंत समय में भगवान का समर्पण कैसे करें। कृष्ण इस सब का उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे याद करता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, यम यम भा आपि स्मरण भवम त्वजाति आंत्य काले वरम, यानी जीव अंत समय में जिस भाव में इस शरीर को छोड़ता है वैसे ही गति को प्राप्त करता है। इसीलिए जीवन भर जो हम सोचते हैं वही हमारा अंत समय में याद आता है। अंत समय का स्मरण निर्णय करता है पुनर्जन्म या मोक्ष। कृष्ण कहते हैं, माम अनुमारा योद्धाचा, यानी मुझे स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। वो बताते हैं एक योगी कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है, मन को हृदय में स्थिर करता है और ओम का उच्चारण करते हुए प्राण को ब्रह्म में स्थापित करता है। ओम इति इकाश्रम ब्रह्मा, ये शब्द ओम ही अक्सर ब्रह्मा है जो अंत और अविनाशी है। कृष्ण बताते हैं दो गतियाँ, सूक्ष्म गति ज्ञान का रास्ता जिसमें योगी ज्योति रूप में मोक्ष प्राप्त करता है, कृष्ण गति काम वासना अंधकार का रास्ता जिसमें जीव पुनर्जन्म लेता है। योगी यह दोनों मार्गों को जानकर कभी भ्रमित नहीं होता और यही अध्याय बताती है कैसे योगी ब्रह्म के स्वरूप को पाकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय हमें बताती है जीवन भर का चिंता ही अंतिम समय में याद आता है, इसीलिए रोज का ध्यान भक्ति ज्ञान से जीवन जीना चाहिए। ओम का जप एक पावरफुल साधना है ब्रह्म से जुड़ने के लिए। ये भी सीख मिलती है अपने जीवन में ऐसे ज्ञान और स्मरण रखो जो अंतिम समय में भी काम आए। तो दोस्तों, आज हमने जाना मृत्यु के समय का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है, कृष्ण ने कैसे बताया ब्रह्म को पाने का रास्ता, ओम का उच्चारण कैसे मोक्ष का द्वार खुलता है। अगले अध्याय होगा अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, जहाँ कृष्ण सबसे रहस्यमय और उत्तम ज्ञान देने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप अंतिम समय का स्मरण के बारे में क्या सोचते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।